नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्कूल विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10th का सॉल्यूशन कराया जा रहा था और फोर्थ चैप्टर 4.1 चल रहा था दोस्तों। कौन सा चल रहा था? 4.1। और 4.1 चल रहा था। 4.1 हम ख़त्म की तरफ थे, ख़त्म करने पर थे दोस्तों। तो इसमें हमने चौथा क्वेश्चन करना था, चौथा क्वेश्चन रह गया था, बाकी तो मैंने आपको करा दिए थे। तो दोस्तों हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। इसके बाद एक दो उदाहरण देख लेंगे, जिससे आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, मतलब 4.1 सॉरी 4.1 प्रश्नावली आपकी खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह इस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। अब देखो कुछ कॉन्सेप्ट समझ लो आप। मान लो ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 480 किलोमीटर है। ठीक है, एक रेलगाड़ी थी, उसकी चाल अगर 8 किलोमीटर कम होती तो उसी दूरी को तय करने में वो कितने 3 घंटे अधिक लेती। मान लो उसकी चाल पहले कुछ रही होगी, मान लेते हैं हम कि उसकी चाल अगर एक्स रही होगी, तो अब जो चाल है वो कितनी कम कर देते हैं, x-8 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि उसे है ना एक्स चाल से वो चला होगा तो उसे है ना 8 घंटे लगे होंगे। तो अब जो घंटे लगेंगे वो कितने लगेंगे, 11 घंटे। क्यों लगेंगे? क्योंकि भैया आपको पता होना चाहिए कि अगर स्पीड बढ़ती है तो टाइम कम होता है, लेकिन स्पीड यहाँ पर घटी है तो स्पीड घटती है तो टाइम क्या होता है, बढ़ता है। बस ये कॉन्सेप्ट है। मतलब कि 480 किलोमीटर की दूरी उसने किसी ना किसी चाल से तय की होगी, उसी चाल को 8 किलोमीटर क्या किया गया, कम किया गया। और कम किया गया तो सिंपल सी बात है, जो समय होगा वो पहले से क्या लगेगा, अधिक लगेगा। बस हमें इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा लैंग्वेज में समझना है और सॉल्व करना है। तो दोस्तों सॉल्यूशन पर आते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं। यहाँ से यहाँ से सॉल्यूशन पर लिखते हैं कि मान लेते हैं कि माना माना रेलगाड़ी की वास्तविक चाल, रेलगाड़ी की माना रेलगाड़ी की वास्तविक चाल x किलोमीटर पर हावर्स। ठीक है, माना रेलगाड़ी की मैंने चाल मान ली x किलोमीटर पर हावर्स, x किलोमीटर पर हावर्स। अब उसने ये बोला है कि दिया क्या है हमें, दिया है कुल दूरी। कुल दूरी बराबर कितनी दी है दोस्तों, 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। अब आपको ये तो पता ही है बहुत अच्छे से कि अगर हम यहाँ से देखें तो आपको ये तो मालूम है कि चाल बराबर क्या होता है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ये बहुत अच्छे से आपको पता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ से अगर मैं समय की बात करूँ, समय निकालना चाहूँ, तो समय क्या है, समय होगा दोस्तों दूरी बटे में चार, दूरी बटे में चार। ठीक है, तो रेलगाड़ी द्वारा अब या तो हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से प्रश्नानुसार पे आते हैं। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो। देखो सिंपल सी बात है, उसने बोला था एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। समान चाल मैंने मान ली एक्स, कुल दूरी 480 किलोमीटर। उसने ये साफ साफ बोला है कि उसी दूरी को वो 8 किलोमीटर कम कर दे तो उसी दूरी को तय करने में उसे कितना समय, 3 घंटे अधिक लगता है। तो 3 घंटे अधिक किस कौन से समय को, देखो मान के चलते हैं कि अगर ये 480 किलोमीटर की दूरी, यहाँ से बात को समझना, 480 किलोमीटर की दूरी उसने एक्स की स्पीड से तय की होगी तो ये एक समय आ गया। लेकिन उसने बोला है कि ये इसी दूरी को जब वो x-8 से तय करती है तो इससे ये कितना घंटे अधिक लेती है, 3 घंटे अधिक लेती है। तो इससे अगर ये 3 घंटे अधिक लेती है तो इसमें 3 माइनस कर दूँ तो ये इक्वेशन समझ में आ गई। मतलब देखो ये भी अपने आप में लिया गया समय है और ये भी अपने आप में लिया गया समय। फिर से आप समझें भाई, अगर उसने 480 किलोमीटर की दूरी पहले चाल से जो तय की है, अब अगर उस चाल को कम किया जा रहा है तो वो इससे
3 घंटे क्या ले रहे हैं, वो इससे 3 घंटे अधिक ले रहे हैं, तो इसे 3 घंटे कम कर दें। इसे 3 घंटे कम कर देंगे तो सिंपल सी बात है, जो इक्वेशन होगी वो क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। 480 अपॉन में एक्स माइनस में 480, या 1 मिनट इसको 3 को उस साइड ले जाते हैं, 3 को हम यहाँ ले आते हैं, 3 को यहाँ ले आते हैं दोस्तों, क्योंकि माइनस का, और ये 480 अपॉन में एक्स माइनस में 8, और 480 अपॉन में एक्स। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ से देखा जाए तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ तो कोई गलती, 480 अपॉन में एक्स माइनस 8 माइनस में 480 बराबर में 3। ऐसे समझ ले, देखो मैं 3 को इस साइड ले गया तो ये प्लस का हो गया, मैं इसको इस साइड ले आया तो ये माइनस का हो गया, फिर मैंने लिखने का तरीका चेंज कर दिया। अब दोस्तों यहाँ से क्या होगा, 480 कॉमन आ जाएगा, 480 में कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स माइनस 8 माइनस में 1 अपॉन में एक्स, बराबर में कितना आ जाएगा, 3। 480 को हम नीचे पहुँचा देंगे, क्योंकि कोई चीज़ गुणा में है तो कहाँ जाती है, भाग में, और ये यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एक्स माइनस 8 और ये कितना आ जाएगा, एक्स, और ये 3 अपॉन में कितना आ जाएगा, 480। एक्स माइनस 8 से एक्स माइनस 8 गया तो ये एक्स बचेगा, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये गया तो कितना बचेगा, ये एक्स माइनस 8। ठीक है दोस्तों, तो हम थोड़ा सा यहाँ करते हैं सॉल्व। अब एक्स माइनस प्लस में कितना आ जाएगा, 8 अपॉन में ये कितना है, एक्स माइनस 8 और एक्स, बराबर में 3 से काटोगे तो 16 3 48 160 अपॉन में ये कितना आ जाएगा, 160। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 8 अपॉन में एक्स स्क्वेयर माइनस का 8x 1 अपॉन में 160, और द्विघात समीकरण व्यक्त करना है हमें। तो अब दोस्तों यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से ये एक्स स्क्वेयर माइनस के 8x हो जाएगा, और आपको पता है 16 अट्ठे कितने होते हैं, 128, तो ये 1280 हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर माइनस का 8x, ये माइनस का 1280 इस साइड है, सॉरी हाँ प्लस का है तो इस साइड आ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0, 0 दोस्तों। तो यहाँ से द्विघात समीकरण आ गया, तो लिखेंगे क्या था, द्विघात समीकरण, अतः द्विघात समीकरण एक्स स्क्वेयर माइनस 8x माइनस में 1280 इक्वल टू में 0। आगे बढ़ते हैं। उसने ये बोला था कि एक रेलगाड़ी है, 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो मैंने मान लिया कि रेलगाड़ी की जो वास्तविक चाल होगी वो कितनी होगी, x किलोमीटर, लेकिन हमें चाल ज्ञात नहीं करनी, क्योंकि मैन हेडिंग में ये बोला गया था कि केवल और केवल द्विघात समीकरण में व्यक्त करना। तो रेलगाड़ी की वास्तविक चाल मैंने मान ली x। अब रेलगाड़ी की वास्तविक चाल x मान ली, कुल दूरी 480। हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, समय निकालेंगे तो दूरी बटे क्या आएगा, चाल। अब हम समय निकाल लेंगे, तो देखो 480 में जब मैं चाल कितनी है, एक्स, 4 और दूरी कितनी, 480, जब ये अपने आप में समय आ गया। अब उसने ये खुद बोला है कि जो अब जो समय लगेगा वो इससे कितना अधिक होगा, 3 घंटे अधिक लेगा। 3 घंटे क्या लेगा दोस्तों, अधिक लेगा ये, क्योंकि चाल कम है तो 3 घंटे अधिक लेगा। तो अगर मान लो ये समय है, अब इस इक्वेशन को समझाते तो मान लो ये 12 घंटे ले रहा था, तो सिंपल सी बात है ये इससे 15 घंटे लेगा। उसने खुद बोला है कि ये इससे कितने घंटे, 3 घंटे अधिक लेगा। तो इक्वेशन को बैठाने के लिए आप माइनस का क्या करोगे, 3 करोगे। इक्वेशन को बैठाने के लिए माइनस का आप क्या करोगे, 3 करोगे। तो माइनस का 3 करोगे तभी तो 12 बराबर क्या आ जाएगा, 12। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, -3 किया, क्योंकि हमें इक्वेशन बैठालनी है कैसे भी करके, मतलब समीकरण बैठालना है। 3 को मैं इस साइड ले गया तो प्लस का हो गया, इसको मैं इस साइड लाया तो माइनस का हो गया। फिर मैंने इस वाली इक्वेशन मतलब इसको मैंने उल्टा लिख दिया, इस पूरे वाले भाग को यहाँ लिख दिया, 3 को मैं यहाँ लिख दिया।
480 मैंने कॉमन ले लिया, 480 कॉमन लिया तो 1/x-8 माइनस 1/x ही, 480 बाहर आ गया। कोई चीज़ गुणा में होती है तो भाग में आ जाती है। एलसीएम लिया x-8 और x-8 का भाग दोगे तो x-8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा x, ये माइनस था, माइनस x का भाग दोगे तो x-8 बचेगा। फिर जब आप यहाँ से कैलकुलेशन कराओगे तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन कुछ उदाहरण के क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं जिससे आपको दिक्कत नहीं है। उदाहरण में वही जांच करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो ये मैंने उदाहरण के आपको पहले ही करा रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन मैंने सॉरी आपको पहले ही करा रखे हैं। तो थोड़ा सा कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन। जैसा पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक मिनट दोस्तों। पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया है कि x-2 का होल स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल टू में 2x माइनस में 3। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा और आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो दोस्तों a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में क्या होता है 2ab, यही होता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो का स्क्वायर कितना होता है 4 और माइनस का 2ab। अगर हम 2ab की बात करें तो 2 इंटू में x इंटू में 2, ये प्लस में कितना आ जाएगा 1 और ये 2x माइनस में कितना है 3। तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह है 4, ठीक है, ये कितना आ जाएगा माइनस का 4x प्लस में कितना आ जाएगा 1 और ये 2x माइनस में कितना है 3। तो एक्स स्क्वायर 4 प्लस 4x, ये प्लस में कितना आ जाएगा 5, 4 और 1 5 हो जाएगा और ये 2x माइनस में 3। तो जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह 4x, ये वाला 2x इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस का, ये +5, ये +3 इस साइड बराबर में 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस का 8 इक्वल टू में 0। तो अब आपको यहाँ से बताना है, बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है। तो बोलेंगे हाँ, अतः यह एक क्या है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। समझाया था मैंने द्विघात समीकरण क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो ये द्विघात समीकरण। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत सरल है, सेकंड वाला। आपसे कंडीशन दी है कि x प्लस में 1 प्लस में 8 और x प्लस में 2 x माइनस में 2। तो x का मल्टीप्लाई आप x से कराओगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और फिर ये प्लस x का मल्टीप्लाई 1 से होगा x और प्लस का है 8, x का x से गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस का 2x आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 2x, क्योंकि x का x से हुआ तो एक्स स्क्वायर, x का x से हुआ माइनस 2x, 2 का हुआ 2x माइनस का कितना आ जाएगा 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये वाली बात मैंने आपको बताई थी कि अगर सेम वैल्यू और सेम चिन्ह हुए तो आप काट सकते हैं। तो x प्लस में 8, ये माइनस से ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का 4। तो x 8, 4 इस साइड लाओगे तो प्लस का हो जाएगा बराबर 0। तो x प्लस में 12 बराबर क्या आ जाएगा 0। क्या आपको लग रहा है ये द्विघात समीकरण है? तो जी नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है। लिखोगे अतः यह एक, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे थर्ड वाला। x 2x प्लस में 3 एक्स स्क्वायर प्लस में 1। अगर हम x का मल्टीप्लाई कराएं यहाँ से तो ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा 3x, एक्स स्क्वायर अपनी जगह प्लस में 1। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा
प्लस 3x माइनस में 1 इक्वल टू में कितना करेंगे हम 0। 2x² में से x² जाएगा तो x² बचेगा और ये 3x माइनस में 1 इक्वल टू में 0। अब आपसे पूछा जाए कि द्विघात समीकरण है तो आप बोलोगे हाँ ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि चर की अधिकतम घात यहाँ पर कितनी है 2। तो लिखोगे अतः अतः यह एक द्विघात समीकरण है। लास्ट वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करें और अगर नहीं बनता तो आप कमेंट कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।